वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं अबूबकर और आप देख रहे हैं बेस्ट ऑटो सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास लेक्सिस LS 570 है। 2008 मॉडल है। तो इसके अंदर फ्रेंड प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी के अंदर एयर बैग की लाइट आ रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्कैन टूल के ऊपर चलते हैं और इसे स्कैन करते हैं कि हमारे एयर बैग मॉड्यूल के अंदर क्या DTC हमें मिल रहा है, किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी के अंदर क्यों लाइट आ रही है। जी फ्रेंड्स, तो गाड़ी की सिलेक्शन जो सी वो मैंने की हुई है और SRS हमें अपना मॉड्यूल ढूंढना है। एंट्री करते हैं यहाँ पे। ओके, तो DTC चेक करते हैं क्या DTC मिलता है हमें। रीड फॉल्ट कोड। जी फ्रेंड्स, तो हमें DTC मिल रहा है B1643 साइड सेटेलाइट सेंसर बस इनिशियलाइजेशन एरर। ठीक है, तो राइट हैंड वो बोल रहा है, यानी राइट हैंड के ऊपर हमारे जो इम्पैक्ट सेंसर है जो से उन्हें वो सेटेलाइट सेंसर बोल रहा है, वही सेंसर हमारे उनके रिलेटेड DTC है और वो अभी वो राइट हैंड का बोल रहा है। तो राइट हैंड के ऊपर हम चेक करेंगे अपने सेंसर को। तो फ्रेंड्स अभी हमारी इस गाड़ी के अंदर तो यही प्रॉब्लम है, मतलब हमारा जो इम्पैक्ट सेंसर उनके रिलेटेड है वो भी हम चेक करते हैं। असल बेसिकली इसी DTC के ऊपर वीडियो बनाना मकसद है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है मतलब चीज़ इसमें ना, तो उसके ऊपर हम चलते हैं। लेकिन एयर बैग के रिलेटेड हम वीडियो इंशाल्लाह बनाया करेंगे अभी, क्योंकि एयर बैग एक अलहदा टॉपिक है और यानी कि काफ़ी वसी है। क्योंकि डाटा क्रैशिंग जो सी डाटा क्रैश अगर गाड़ी हिट होती है तो उसका ज़्यादातर गाड़ियों के जो से मॉड्यूल जो से उनका जो फाइल होती है वो क्रैश हो जाती है। तो उसे क्रैश जो सा उसे क्लियर करना होता है ताकि वो हमें दोबारा हमारे काम आ सके फाइल उसकी जो सी। तो ये सारा सीन और फिर जो सी इसके अंदर फॉल्ट कोड आते हैं और उन्हें हम कैसे क्लियर करते हैं, क्या करते हैं। अगर ये ड्राइवर एयर बैग का आ गया या फिर पोटेंशियल जो सा है सीट बेल्ट का आ गया या फिर इसकी नी जो नीचे नी होती है इसे नी बोलते हैं, ये वाला ये भी DTC बनते हैं। और फिर ये हर तरह का मतलब DTC में हमें बता रहा होता है कि वो कौन सी चीज़ का किधर का है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। लेकिन ये वीडियो जो सी ये सिर्फ इसी DTC के ऊपर है, B1643 के ऊपर। तो डाटा क्रैशिंग के अलावा डाटा क्रैश अगर हो जाए तो मतलब उसके रिलेटेड भी DTC बनता है। तो बाकी जो मॉड्यूल्स जो उनसे होते हैं जो कि हमें सेफ्टी के लिए लगाए गए होते हैं, जैसे कि ये और फिर सीट बेल्ट का और सीट के साइड पे होते हैं साइड एयर बैग जिसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ये सीट है इसके ऊपर ये एयर बैग है जो सा। तो इनको तो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं 2.2 की, तो यानी उसे 2.2 रेजिस्टेंस वहाँ पे चाहिए होती है जो कि उस मॉड्यूल उसे दे रहा होता है अंदर से। जब वो या तो कोड बन जाता है हाई का या फिर लो का, अगर लो हो जाए तो लो का बन जाता है, हाई हो जाए तो हाई का बन जाता है। तो हमें क्या करते हैं, उसे डिस्कनेक्ट करते हैं और उसे 2.2 हम जोनसी के उसे जो कि उसे उसके मॉड्यूल को 2.2 चाहिए होती है वहाँ से, तो वो हम उसे दे देते हैं और उसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि आपका वो जो मॉड्यूल जिसके ऊपर आपने रेजिस्टेंस लगा दी उसे डिस्कनेक्ट कर दिया, वो नहीं, जब अल्लाह ना करे आपके साथ कोई हादसा होता है तो वो चीज़ आपकी काम नहीं करेगी, लेकिन बाकी सिस्टम जो सा आपका वो ओके होता है, क्योंकि उसे आप ओरिजिनल तौर पे यानी कि जो उसे चाहिए वो आप उसे दे देते हैं। तो बाकी ये जो हमारा भी ये कोड बन रहा है DTC, ये हम रेजिस्टेंस वगैरह लगा के से हम क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम इसे देखते हैं कि हमें इसके रिलेटेड क्या मिलता है, तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये हमने इसका पैसेंजर साइड जो सा वो फ्रंट पैसेंजर ओपन किया, यहाँ पे हमें एक सेंसर मिला है। ठीक है, लेकिन ये सेंसर की वायरिंग वगैरह मतलब हमारा जो DTC बन रहा है ना वो हमारे सेंसर के रिलेटेड नहीं है, मतलब सेंसर के रिलेटेड है लेकिन सेंसर ख़राब नहीं है। ठीक है, तो वो हमारा वायरिंग के रिलेटेड है। ठीक है, जब हम उसे चेक करते हैं उसकी डिटेल में जाते हैं, ऑल डाटा के ऊपर उसे चेक करते हैं तो वो हमें डिटेल में जो बताता है वो हमें बता रहा है कि आपकी वायरिंग जो उनसे कहीं से ग्राउंड शॉर्ट है या फिर B+ शॉर्ट है या फिर वो आपस में शॉर्ट है या फिर मतलब वायरिंग या तो कटी हुई है ओपन है। ठीक है, इस तरह वो हमें डिटेल दे रहा है। ठीक है, तो ये सेंसर इसकी वायरिंग हमने चेक की, ये सही है, क्लियर है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी असल जो बताने वाली बात वो ये है कि हमें वो राइट हैंड का सिर्फ बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि वो फ्रंट सेंसर का या फिर रियर सेंसर का है। तो एक साइड के ऊपर एक तो फ्रंट के ऊपर आते हैं ना इम्पैक्ट सेंसर जो मतलब फ्रंट के ऊपर होगा बम्पर के अंदर, तो बाकी ये साइड के ऊपर जो से साइड सेटेलाइट्स बोल रहा है वो,
तो ये साइड सेट लाइट जो उनसे ये भी 2 हैं, ठीक है, लेकिन वो फ्रंट का और रियर का नहीं बता रहा। मतलब ये नहीं, हमारे इस साइड के ऊपर 3 सेंसर हैं, एक तो फ्रंट के ऊपर है, वो उसका तो DTC लारा बनता है, लेकिन इन दोनों का DTC जो सा वो एक ही बन रहा है। मतलब अगर वो हमारा बैक वाला है, अभी बैक वाला जो ख़राब है, ठीक है, उसकी वायरिंग आपको दिखाते हैं जो कटी हुई है, जो कि चूहों ने काटी है। तो जी फिर तो ये हमें इसका बैक के ऊपर जो सा ट्रंक के अंदर से हमें कवर वगैरह इसका खोलने के ऊपर हमें सेंसर मिलता है, जो कि हमारा ये पोटेंशनर जो सा है आपका सीट बेल्ट का, ये नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे आपको जाके लग रहा है ना, ठीक है, तो इसके साथ ही सेंसर है, ठीक है। ये पोटेंशनर हमारा लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है, और हमारा जो सेंसर लगा हुआ वो ये लगा हुआ है इसके साथ ही, ये वाला, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि चूहों ने इसकी वायर काटी हुई है, और इसके अलावा उन्होंने और भी वायरें कट की हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, तो अभी हम इसे रिपेयर करेंगे। ये इसके ऊपर 2 वायरें हैं, ठीक है, और जो हमारा फ्रंट के ऊपर है उसके ऊपर जो सी वो 4 वायरें हैं, ठीक है, ये भी कट की हैं, और उसके अलावा ये भी कट की हुई है, ठीक है, ये भी कटी, और ये कवर यहाँ पे लगता है, ये भी चूहे ने जो सा आप चेक कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर उसने काफ़ी काम डाला हुआ है, तो ये सारी अभी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमारा जो फॉल्ट है, हमारा जो एयर बैग के अंदर जिसकी वजह से हमारी एयर बैग लाइट आ रही है, वो हमारा ये सेंसर जो सा लगा हुआ है ना, जैसे अभी इसे खोलेंगे और इसकी वायर जो सी वो सेट करेंगे। ये सेंसर अभी यही सेंसर का ही प्रॉब्लम है। तो मकसद यही था कि वो सिर्फ राइट हैंड का बोल रहा है, ये नहीं बता रहा कि रियर के अंदर प्रॉब्लम है या फिर जो सेंटर के अंदर है या फिर फ्रंट के ऊपर है, ठीक है। तो राइट हैंड के ऊपर हमें जो चेक करने के ऊपर हमें, क्योंकि हमें फ्रंट भी खोलना पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ राइट हैंड बता रहा है, तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लग सकती। रेजिस्टेंस वगैरह जो सी, जैसे कि ये पोटेंशियल का है, ठीक है, ये इसको जो सी ओहम में ओहम चाहिए आगे से, ठीक है, 2.2 ओहम चाहिए। अभी अगर हम इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम 2.2 की रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो उसे चाहिए, जो कि मॉड्यूल से आगे से दे रहा है, वो हम अपने पास से देते हैं, तब भी वो सही है, वो कबूल करेगा उसे, और लाइट वगैरह कोड डिटेल सब क्लियर होगा, ओरिजिनल तरीके से होगा, सब सही होगा। लेकिन ये होगा जो चीज़ डिस्कनेक्ट है वो काम नहीं करेगी, बाकी फंक्शन जो सा वो सारा काम करेगा। तो इसको हम जो सा इस तरह का सीन नहीं कर सकते, ये हमें लगाना ही पड़ता है, ठीक है। इसके सिग्नल जो सा वो इन आउट होना होता है। तो जी फिर सो वायर वगैरह हमने ज्वाइन कर दी सेंसर की, तो अभी चेक करते हैं DTC को, DTC क्लियर करते हैं, और फिर लाइट चेक करते हैं कि लाइट जा रही है, फिर क्या सीन है। तो फ्रेंड्स लाइट अभी है, तो अभी हम क्लियर करते हैं DTC, और फिर देखते हैं शायद इसके DTC क्लियर करने पे लाइट जाएगी। क्लियर फॉल्ट मेमोरी ओके कंप्लीटेड। तो चेक करें फिर लाइट भी इसकी चली गई है एयर बैग की, और दोबारा फिर कहते हैं रीड फॉल्ट कोड। ओके, तो गाड़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्लियर है।